नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी सचिन 1.0 में। तो दोस्तों, आज हम 30 डेली यूजेस इंग्लिश वर्ड का जो पार्ट 3 का वीडियो है वो लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो आज का हमारा पहला वर्ड है वो है स्लाइटली। थोड़ा इसको हम जूम कर देते हैं। स्लाइड प्रेजेंटेशन चल रहा है। एक सेकंड दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू की। ओके दोस्तों, तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है स्लाइटली। स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा या हल्का। स्लाइट जैसे हम डार्क यूज करते हैं कि डार्क, उसी प्रकार हम स्लाइटली वर्ड का यूज करते हैं। स्लाइटली हमको स्लाइटली सॉल्ट दो, हल्का सा नमक दो, तो उस तरीके से हम स्लाइटली वर्ड का यूज करते हैं। जो आज का हमारा दूसरा वर्ड है वो है स्केप। स्केप का मतलब पलायन कर जाना या भाग जाना। जैसे कोविड में बहुत से लोग पलायन कर गए अपने घर घर की तरफ। वो उस जगह पर हम स्केप मतलब छोड़ जाना, पलायन कर जाना, तो उस जगह पर हम स्केप वर्ड का यूज करते हैं। जो आज का हमारा तीसरा वर्ड है वो है लेटरली। लेटरली का मतलब वस्तुतः या सचमुच। वस्तुतः या सचमुच। लिटरली वह आ रहा है, सचमुच वह आ रहे हैं, तो इस जगह पे हम लिटरली शब्द का यूज करते हैं। जो आज का हमारा चौथा है वो सिंपल सा है, मिसहैप का मतलब होता है दुर्घटना। जो आज का हमारा अगला वर्ड है वो है ग्रज। ग्रज का मतलब होता है असंतोष। असंतोष मतलब हम सेटिस्फाई ना हो जिस चीज़ से, तो उस जगह पे हम ग्रज शब्द ई वर्ड का यूज करते हैं, जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है असंतोष। आज का जो हमारा सिक्स्थ वर्ड है वो है एजिएशन। एजिटेशन का मतलब होता है व्याकुलता या निराशा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं आगे कौन कौन से वर्ड हैं। आज का जो अगला वर्ड है वो है रबिश। रबिश का मतलब सिंपल सा मतलब होता है बकवास, बेहुदा बातें करना। रबिश। अल्टर। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना। जैसे अल्टरनेट नंबर होता है, यानी दूसरा नंबर होता है, किसी चीज़ का अल्टर कर देना, चेंज कर देना, उसमें बदलाव ला देना, उस जगह पे हम अल्टर वर्ड का यूज करते हैं। ए पार्ट मतलब से अलग होना, किसी के पार्ट से अलग होना, किसी चीज़ से अलग होना, या किसी कंपार्टमेंट से अलग होना, ट्रेन से अलग होना। ए पार्ट वहाँ पर वर्ड यूज होता है। ए पार्ट मतलब किसी से अलग होना। जो आज का हमारा अगला वर्ड है वो है एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है बेनकाब करना या पर्दाफाश करना। एक्सपोज का मतलब होता है बेनकाब करना या पर्दाफाश करना। आज का जो हमारा अगला वर्ड है वो है प्रिसाइसली। प्रिसाइसली का मतलब होता है ठीक ठीक या पूरी तरीके से। तो किसी काम को ठीक तरीके से करना, पूरी तरीके से करना, ये इस जगह पे हम प्रिसाइसली शब्द का यूज करते हैं। जो आज का हमारा अगला वर्ड है वो है कंट्रेरी। कंट्रेरी का मतलब होता है विरोध करना, अगेंस्ट बातें करना, उसके विरुद्ध बातें करना, किसी चीज़ का विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, वहाँ पर कंट्रेरी शब्द विरोध का यूज होता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। जो आज का हमारा अगला वर्ड है वो है एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर, सुशील, अच्छा। तो एलिगेंट शब्द का यूज करते हैं हम सुंदर के लिए। बहुत ही प्यारा वर्ड है। जो आज का अगला वर्ड है वह है स्ट्रेट वे। स्ट्रेट वे का मतलब फौरन, तुरंत, जल्दी से। स्ट्रेट वे का मतलब होता है हाल में ही, तुरंत। तो ऐसे जगह के लिए हम स्ट्रेट वे यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आज का हमारा अगला वर्ड है देन एंड देन। देन एंड देन एक कॉम्प्लेक्स वर्ड है। मतलब इसका मतलब होता है उसी समय। देन एंड देन मैंने पैसे दे दिए, उसी समय हमने उसको पैसे दे दिए। तो देन एंड देन का सिंपल सा मतलब होता है उसी समय। ऐसे अच्छे जगह यूज करते हैं। एज यूजुअल हमेशा की तरह। एज यूजुअल वह हमेशा लेट आता है। एज यूजुअल तो हमेशा की तरह के जगह पे हम एज यूजुअल वर्ड का यूज करते हैं। ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है कभी कभी। कभी कभी मार्च में बारिश होती है। ऑन एंड ऑफ मतलब कभी कभी वह घर पे मिलने आता है। ऑन एंड ऑफ। जो आज का हमारा अगला वर्ड है वो है अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार। अगेन एंड अगेन लाइट कट जा रही है, बार बार लाइट कट जा रही है, तो ऐसे जगह पे हम अगेन एंड अगेन ये वर्ड का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा आगे का क्या वर्ड है। जो अगला वर्ड है वो है ब्यूरियल। ब्यूरियल का मतलब होता है दफन करना,
जो मिट्टी के अंदर मृत शरीर को आत्मा को शांति देते हैं, मृत शरीर को दफनाते हैं, तो ऐसे को हम व्यूरियल कहते हैं, दफन करना कहते हैं। जेन्युइन 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 का मतलब होता है वास्तविक, सच्चा, शुद्ध। तो जेन्युइन का सिंपल सा मीनिंग है वास्तविक या सच्चा। जो आज का हमारा अगला वर्ड है वो है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक, जो कहीं अच्छे स्थान पे या किसी हम विजिटिंग प्लेस पे गए होते हैं, या बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती हैं, या कोई बहुत पुराना बना होता है, तो उसे हम स्मारक कहते हैं। मॉन्यूमेंट्स है, उसे हम स्मारक कहते हैं। जो आज का हमारा अगला वर्ड है वो है ग्रोन। ग्रोन का मतलब होता है कराहना। किसी भारी चोट से लगने के बाद या किसी दर्द की वजह से जब हमारी बॉडी पूरी अपने आप में पेन में एक अलग सी आवाज़ निकलती है, तो उसे हम कराहना वर्ड कहते हैं। तो इसका सिंपल सा जो इंग्लिश वर्ड है वो है ग्रोन। ग्रोन का मतलब होता है कराहना। सॉब। सॉब का मतलब होता है सिसकना। जब हम ज़्यादा तेज़ी से रो रहे होते हैं, तो हमारा रोना भी नहीं दिखता और ऐसे अंदर से एक अलग सी आवाज़ आती रहती है, तो उसे हम सिसकना कहते हैं। उसे हम सिसकना कहते हैं। जो आज का हमारा अगला वर्ड है वो है स्नोर। स्नोर का मतलब खर्राटे लेना। बहुत ही बेहतर नींद में सोने को हम, या जब मुंह से आवाज़ निकलती रहती है, तो उसे हम खर्राटा लेना कहते हैं। तो स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा कौन सा वर्ड है। जो आज का हमारा अगला वर्ड है वो है ब्रिमफुल। ब्रिमफुल का मतलब लबालब, भरपूर। किसी चीज़ से लबालब होना, भरपूर होना, तो उस जगह पे हम ब्रिमफुल वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कॉन्फिडेंस से लेवरेज होना, भरपूर होना, तो वहाँ पे हम कॉन्फिडेंस से ब्रिमफुल यूज करते हैं। जो आज का हमारा अब अगला वर्ड है वो है एंथुजियाज्म। इसका मतलब होता है उत्साह, एनर्जी, तुम्हारे अंदर का उत्साह। तो एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह। जो आज का हमारा अगला वर्ड है वो है रिफाइन। रिफाइन का मतलब सभ्य बनना, सभ्य बनाना। तो रिफाइन का सीधा सा मतलब होता है सभ्य बनाना। आज का जो हमारा अगला वर्ड है वो है एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का मतलब होता है अप्रचलित या पुराने ज़माने की चीज़। तो जो अब नहीं यूज की जाती, यानी अब उसका प्रचलन बंद हो गया है, तो उसको हम एंटीक्वेटेड कहते हैं। जो आज का हमारा अगला वर्ड है वो है पीयर। पीयर का मतलब साथी, जो हमारी एज के होते हैं और साथ में बैठते हैं, साथ में उठते हैं, तो उन्हें हम पीयर कहते हैं। जो आज का हमारा अगला वर्ड है वो है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन। जो कॉलेज में प्रैक्टिकल टाइम के टाइम जो प्रैक्टिकल मार्क्स दिए जाते हैं, या उसका जो मूल्यांकन होता है, तो उसे हम असेसमेंट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का। तो दोस्तों यही था हमारा आज का लास्ट वर्ड। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और एक कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम कमेंट पेस्ट कर दें। ओके दोस्तों, तो चलिए।